आज मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्य की बेटी पल्लवी गंगार जी। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, अपने पिता के चुनाव में लोगों से बात कर रही हैं, तो किस तरीका से आपकी रणनीति है? रोज डेली आप जाती हैं भ्रमण पे? जी बिल्कुल, डेली हम लोग सुबह जाते हैं। सुबह 11:30 बजे हम लोग निकलते हैं और शाम 6:30 बजे तक हम लोग वापस आते हैं। मेरे साथ एक टीम चलती है महिलाओं की, वो सारी सब लोग जाती हैं और सब गांव में डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं ताकि एक एक महिला को मिल सके, महिलाओं की दिक्कतें समझ सके, गांव में कोई दिक्कत है उसको समझ सके। हम लोग डायरी में सारी चीज़ें नोट करके लाते हैं, उसके बारे में जो दिक्कत होती है उस गाँव में, उसकी तकलीफ को यहाँ के डिस्कस करते हैं। कब से आप भ्रमण कर रही हैं? कितने दिन हो गए आपके लिए? मुझे करीबन आज 10 दिन होने जा रहे हैं, एक हफ्ता 10 दिन होने जा रहा है भ्रमण करते हुए। देखा जाता है आपके गोद में एक बच्ची होती है छोटी सी, उसे लेके आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती हैं, तो काफ़ी थक जाती होंगी। थकावट तो होती है, बट एक जज्बा है कि अब जो है डॉक्टर आर्या जी को विधायक बनाना ही है, तो वो जज्बे के साथ में हिम्मत, थकान, ये सब चीज़ें है रहती हैं दिमाग में कि हाँ थकान है, बट एक हिम्मत रहती है। इन सब बच्चों ने बहुत साथ दिया, ये सब बच्चे बहुत साथ देते हैं मेरा, तो इन सबको देख के लगता है कि हाँ ये है कोई मेरे साथ, मुझे कुछ करके दिखाना है कि अब रुकना नहीं है, महिलाओं को एकत्र करना है। इस दौरान आप महिलाओं से बात करती हैं, तो क्या उधर से सामने आता है? बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, महिलाएं बहुत खुश हैं। पहले जो सरकार थी उसमें लोग डरती थी महिलाएं, लेकिन अब नहीं डरती हैं। उन्हें निडर सरकार चाहिए, एक सशक्तिकरण हो रहा है जो महिलाओं को, उससे बहुत खुश हैं वो। आपको क्या लग रहा है समाजवादी सरकार और भाजपा सरकार में अगर अंतर आप देखेंगी तो क्या अंतर सामने आएगा? पहले शायद आपने देखा होगा दंगई होते थे, अब हमारे योगी जी ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे दंगइयों के, वो अब नहीं, अब जो है लगते हैं और लोग अब समझ में आता है कि दंगे वाली सरकार और बिना दंगे वाली सरकार में डिफरेंस, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। आप अपने पिता के लिए जो वोट मांग रही हैं, सपोर्ट मांग रही हैं लोगों से, किस आधार पर मांग रही हैं? क्या खासियत है आपके पिता में? मेरे पिताजी बहुत कर्मठ इंसान हैं और मैं सिर्फ वोट के लिए नहीं, मैं शुरू से बताती हूँ कि जब से वो RSS और BJP से जुड़े हैं तब से वो हमेशा से ही नगर में लोगों के लिए खड़े रहे हैं और क्षेत्र में लोगों के लिए खड़े रहे हैं। उन्होंने हमेशा विकास की तरफ देखा है, शिक्षा की तरफ देखा है, जो कमियां हैं यहाँ पर उस क्षेत्र में उस कमी को पूरा करने के लिए कि बच्चों को पढ़ाई की पहले दिक्कत होती थी, वो पढ़ाई की दिक्कत ना हो, आदर्श महाविद्यालय है, उन सबको बनवाने में, उन सबको कहीं ना कहीं खड़ा करने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। आपको क्या लग रहा है 14 फरवरी को मतदान है, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तो क्या सोच रही हैं इस बार आप? सब कुछ भगवामय होने वाला है। भाजपा की सीट निकल रही है यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, देखिए 70 साल जिन लोगों ने हम पे राज्य किया या जो लोग हमें शासित रहे, उनकी सरकारों ने जो मतलब किया उसको कोई भाजपा सरकार जादू से खत्म नहीं कर देगी, लेकिन उसका कारण नीति जो चल रही है, जो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चल रही हैं, जो बहुत सारी उज्ज्वला योजनाएं चल रही हैं, धीरे धीरे अपने कार्यरत में, स्वच्छ भारत है, ये सब अपने कारण मतलब उसमें आ रही है कार्य में, तो मैं ये जानती हूँ भ्रष्टाचार पहले से कम हो रहा है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उन्होंने आपके लिए बुलाया था या आप खुद यहाँ पे आए कि उनके क्षेत्र में भ्रमण करूँ, के लिए लोगों से संपर्क करूँ, उनके कहने पे आई या आप स्वयं आई यहाँ पे? मैं स्वयं आई हूँ और मेरे पिताजी चाहते थे कि जब ऐसा कुछ हो, टिकट फाइनल हो जाए, तो एक उनके परिवार का व्यक्ति बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चले, तो ये उनकी इच्छा भी थी और ये मेरा खुद का निर्णय था, मेरे हस्बैंड का निर्णय था, इस वजह से आज मैं यहाँ हूँ।